अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, आसानी के साथ समझने के लिए आज हम कुछ 3D मॉडल्स यूज़ करेंगे कि हमें आसानी के साथ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आते हैं, शुरू करते हैं। डेफिनेशन है द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेल हैविंग डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स combine to produce new orbital equal energy and shape is called hybridization। कुछ हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रा की गई है, जिसमें आपको एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल नज़र आ रहे हैं और ये एस पी हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। तो when two and more than two type of orbital having less energy difference are combined and form some same number of new orbital having similar shape and energy but different orientation। कार्बन की ये एबिलिटी है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है और 4 हाइड्रोजन के साथ जब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और बॉन्ड एंगल जो बनेगी वो 109 की। जबकि कार्बन की ये एबिलिटी है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है और ये जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड एंगल 120 की बनेगी और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है और 180 की एंगल बनती है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी combine to produce a new set of degenerate orbit called hybrid orbitals, which are equal to number of atomic orbitals involved in process of hybridization। Hybrid orbital have lower energy as compared to atomic orbital type of hybridization। There are 3 types of hybridization: sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp1 hybridization। अब हर एक टाइप को डिफाइन करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक s और 3p के ऑर्बिटल हाइब्राइड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनती है। इसमें 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं, 1s का और 2px 2py और 2pz डीजेनरेट ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास मीथेन। लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन में ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन रहे हैं और जो एंगल बन रही है वो 109.5 की और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच 1s and 3p orbitals combine to produce 4 sp3 hybrid orbital is called sp3 hybridization। These 4 hybrid orbitals arrange to form a regular tetrahedron. Therefore, the hybridization is also called tetrahedral hybridization। The angle between the hybrid orbital is 109.5। Each hybrid orbital has 25% s characters and 75% p characters। Examples of sp3 hybridization। हमने जैसा कि डिस्कस किया कि मीथेन जो है वो एक एग्जाम्पल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो मीथेन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं लीनियरली विथ s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन
atom to form 4 sigma bonds. The hybrid orbital of carbon arrange themselves at an angle of 109.5 to form a regular tetrahedron. Due to this results, structure of molecule is tetrahedral in shape. तो यहाँ पर ये मीथेन का एक स्ट्रक्चर है और मीथेन का 3D स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करें तो सेंट्रल में कार्बन और 4 हाइड्रोजन जो कि इक्वल एनर्जी और इक्वल शेप के साथ मौजूद हैं और इनके बीच में 109.5 की एंगल बन रही है। एक अदर एग्जांपल है हमारे पास वाटर का H2O। तो H2O एंगुलर शेप बनाता है और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5 की एंगल बनती है, जबकि वाटर की केस में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से यहाँ एंगल 104.5 की बन रही है। एक अदर एग्जांपल है हमारे पास, वो है अमोनिया। अमोनिया में भी 1s और 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं और 1s 2px 2py एंड 2pz। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन, the process in which 1s and 2p orbital combine to produce 3sp2 hybrid orbital is called sp2 hybridization. These 3 hybrid orbitals arrange themselves to the cones of equilateral tetrahedral. Therefore, the hybridization is called trigonal hybridization. The angle between the hybrid orbital is of 120. Each orbital has 33% s characters and 66% p characters, and the 4th p orbital remain unhybridized and lie perpendicular to plane. Examples of sp2 hybridization, तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो इथीन। 1s p2 orbital of each carbon atom is utilized to form a sigma bond between them, while the remaining 2 sp2 orbitals form each carbon atom combine with the s orbital of hydrogen atom to form 4 sigma bonds. Unhybridized p orbital form each carbon atom overlap side by side to form a pi bond. The hybrid orbital arrange themselves to form the trigonal structure of ethylene molecule is trigonal. तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल मौजूद है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, वो है इथीन। इथीन में 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जबकि टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। sp3 में हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, जबकि sp2 में हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि 2pz। 2pz क्यों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है? क्योंकि 2pz पाई बॉन्ड बनाता है और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते हाइब्रिडाइजेशन में। तो लुईस स्ट्रक्चर है हमारे पास इथीन का, जिसमें 3 सिंगल कोवेलेंस बॉन्ड बन रहे हैं और ट्राइगोनल प्लेनर शेप है और 120 की एंगल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जांपल है हमारे पास, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो टोटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। 2px और 2py इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि 2pz अनहाइब्रिड है। उसका एग्जांपल भी वही है कि भाई अनहाइब्रिड क्यों है, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाता है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी जो ना शेप या एंगल इस तरह की बन रही है। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है ऑफ इथीन का। इथीन के ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में
आपको 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं, जबकि अगर एक कार्बन को फोकस करें तो उसके साथ हेड टू हेड 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक हेड टू हेड बॉन्डिंग इसकी कार्बन और कार्बन के बीच में। तो एक कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। अगर 2 कार्बन को कलेक्ट करें तो 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, जबकि एक पाई बॉन्ड बनता है जो कि आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है, जो रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये 2pz ऑर्बिटल को शो कर रहा है। और 2pz जो ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बना रहा है और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अब है हमारे पास sp1 हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस इन विच 1s and 4p orbital combine to produce 2sp hybrid orbital is called sp hybridization. These 2 hybrid orbital arrange linearly and angle between them is 180. Remaining 2 unhybridized orbitals lie perpendicular to plane. Examples of sp hybridization. हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है उसको हम इथाइन बोलते हैं, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। 1 sp orbital from each carbon atom is utilized to form a sigma bond between them, while the remaining 1 sp orbital from each carbon atom combine with s orbitals of hydrogen atom to form 2 sigma bonds. 2 unhybridized p orbital from each carbon atom overlap side by side to form 2 pi bonds. अब हमारे पास स्ट्रक्चर है इथाइन का, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है ओवरहेडिंग। तो 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 2, जबकि sp3 में 4 थे और sp2 में 3 थे, जबकि sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो 2py एंड 2pz। ये अनहाइब्रिड क्यों हैं? क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाते हैं और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लुईस स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें इथाइन का, तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और लीनियर शेप है और 180 का एंगल बन रहा है। अगर इस शेप में देखें तो रेड हमारे पास सेंट्रल एटम कार्बन का है और इसके साइड में 2 ब्राउन कलर्स में हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नज़र आ रही है, जो कि लीनियर शेप बना रहे हैं। अगर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो कि 3D स्ट्रक्चर है हमारे पास इथाइन का, इसमें अगर कार्बन को देखें तो कार्बन की ओवरहेडिंग है एक हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ। तो टोटल जो कार्बन ओवरहेडिंग कर रहा है वो 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है। और आप एक पैरेलल में देखें तो 2py और 2pz पैरेलल में आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि रेड लाइन के साथ शो हो रहा है, और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। होप करते हैं कि आज का लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।